सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बच्चों 00 मैथ चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हम लोगों ने कक्षा 12 के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम था रिलेशंस एंड फंक्शंस। हमने उसमें कक्षा 11 से रिलेटेड जो भी थ्योरी थी उसको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग कक्षा 12 से रिलेटेड जो रिलेशंस की थ्योरी है उसको पढ़ने वाले हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। एक बार अगर वीडियो देख लेंगे तो जो बेसिक्स हैं रिलेशंस के वो आपको क्लियर हो जाएंगे। तो कक्षा 12 की रिलेशंस जो है आपको अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन में मैं आपको पहले से ही बता चुका हूं ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, क्रमित युग्म क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स क्या होता है, मतलब समुच्चयों का कार्तीय गुणन क्या होता है। ये दो चीजें मैंने आपको एक्सप्लेन की थी और साथ में रिलेशंस की डेफिनेशन भी आपको बताई। तो एक बार और देख लेते हैं। इफ ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स देन कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी इज ए क्रॉस बी इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी। जितने भी एक्स में एलिमेंट होंगे, ए में एलिमेंट होंगे, उन सबको लेंगे और जितने भी बी में एलिमेंट होंगे उन सबको भी लेंगे। ठीक है, जितने ऑर्डर्ड पेयर आप बना पाएंगे, जितने पॉसिबल ऑर्डर्ड पेयर बनेंगे उन सबको इस सेट में हम रखेंगे, तब उसको क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, दैट इज ए क्रॉस बी बोले। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया था। रिलेशंस क्या था, रिलेशन की डेफिनेशन क्या थी। एक बार जब आप ए क्रॉस बी निकाल लेंगे तो इसका कोई भी सबसेट अगर आप लेते हैं, इस सेट का कोई भी सबसेट अगर आप लेते हैं तो वो एक रिलेशन कहलाएगा। डेफिनेशन क्या थी, एवरी सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मतलब इसमें जितने भी सबसेट्स आप बना पाओगे रिक्त समुच्चय को भी मिला करके वो सब के सब रिलेशंस कहलाएंगे। कहां से, ए से बी। ठीक है, जैसे आपको मैंने एक और फॉर्मूला बताया था, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए क्रॉस बी। कैसे निकालेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स का फॉर्मूला आप जानते हैं, 2 टू द पावर n ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब n ए क्रॉस बी। ठीक है, अब देखिए रिलेशन ऑन अ सेट क्या होता है। तो इसमें आप देखेंगे जब हम इधर वाले में ले रहे थे तो एक सेट हम ए ले रहे थे, एक सेट हम बी ले रहे थे, अलग अलग। तो हम कह रहे थे रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। लेकिन जब दोनों तरफ हम सेट ए ही लेने लग जाए, मतलब एक ऐसा रिलेशन आप डिफाइन कर रहे हैं जो ए से ए में है, तब हम उसको क्या रीड करेंगे, रिलेशन ऑन अ सेट ए, इसको रीड करेंगे। तो डेफिनेशन क्या है, लेट ए बी एनी नॉन एम्प्टी सेट देन अ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू इटसेल्फ, मतलब ए से ए में, ध्यान रहे ए से ए में, उसको हम क्या कहेंगे, रिलेशन ऑन सेट ए। ठीक है, मान लेते हैं अगर आर एक रिलेशन है ए में, तो मैंने कहा था जितने भी रिलेशन होते हैं वो सबसेट होते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट के। आर भी क्या होगा, सबसेट होगा किसका, ए क्रॉस ए का। ठीक है, यहां पर देखिए फॉर्मूला क्या था नंबर ऑफ सबसेट निकालने का, 2 टू दी पावर n ए क्रॉस बी। इसी को हम नंबर ऑफ रिलेशन भी बोल रहे थे। तो यहाँ पे क्या होगा, नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन सेट ए इक्वल्स टू 2 टू दी पावर n ए क्रॉस ए। ठीक, बिल्कुल सेम टू सेम फॉर्मूला। तो यहाँ पर अगर मैं कहूं कि na जो है n है, ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर n इंटू n, मतलब 2 टू दी पावर n स्क्वायर। ये भी इंपॉर्टेंट है, आपके जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे उनमें पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले टाइप का रिलेशन अगर हम बात करें, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। अब आप एम्प्टी रिलेशन कब कहेंगे, मैंने कहा नल सेट भी तो एक सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। कब होगा, जब आप एक मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट में अगर एक सेट को फाई ले लें,
आप ये भी जानते हैं ए क्रॉस बी में अगर हम बी को फाई ले लें तो ए क्रॉस फाई इक्वल टू बी फाई होता है, ये याद रखिएगा। तो नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, आप जानते हैं, यानी कि हम एक रिलेशन आर इक्वल टू फाई भी लिख सकते हैं। फाई भी क्या होता है, सबसेट होता है ए क्रॉस ए का। ऐसा जब भी मिलेगा तो आप उसको क्या कहेंगे, रिक्त समुच्चय। ठीक है, क्या बोलेंगे, रिक्त रिलेशन, मतलब कि एम्प्टी रिलेशन का। ठीक है, रिक्त संबंध। इसका एग्जांपल देख लीजिए आप पहले। एग्जांपल में मान लीजिए कि आपने ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट ऑफ अ बॉयज स्कूल, मतलब लड़कों के स्कूल में एक हमने सेट लिया है ए जिसमें सिर्फ लड़के हों। तो अगर मैं एक रिलेशन डिस्कस करता हूं एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स इज अ सिस्टर ऑफ वाई, क्या पॉसिबल है एक भी एलिमेंट इसमें आएगा? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी को हम क्या कह देंगे, रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। ठीक है, तो पहला आपने देखा रिक्त रिलेशन, ये रिक्त संबंध, एम्प्टी रिलेशन। दूसरा क्या है, a relation R in a set A is called universal relation if each element of A is related to every element of A। मतलब रिलेशन में पूरा का पूरा A क्रॉस A ले लिया, ये भी तो सबसेट होता है। अब देखो ये भी तो सबसेट है A क्रॉस A का। इस ऐसा रिलेशन जिसमें सारे के सारे एलिमेंट आ जाए कार्टेशियन प्रोडक्ट के, उस रिलेशन को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, यूनिवर्सल रिलेशन। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए। सपोज कर लेते हैं एक रिलेशन लिया ए कॉमा बी सच दैट डिफरेंस बिटवीन हाइट्स ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 4 मीटर। मतलब आपके वही आपके स्कूल में जो स्टूडेंट है, कोई भी दो स्टूडेंट उठा लीजिए, उनकी अगर हाइट का डिफरेंस निकालेंगे तो हमेशा 4 मीटर से तो छोटा ही रहेगा। कोई 4 मीटर का हाइट होती ही नहीं किसी की, तो डिफरेंस तो अपने आप 4 मीटर से कम रहेगा, मतलब सारे के सारे एलिमेंट आ जाएंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल रिलेशन। आप इसको ए क्रॉस ए कह सकते हैं। ठीक है, ये दोनों रिलेशन जो आपने देखे, एक आपने देखा फाई, एक दिखा ए क्रॉस ए, एम्प्टी रिलेशन और यूनिवर्सल रिलेशन। इनको कभी कभी हम लोग ट्रिवियल रिलेशन भी कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ट्रिवियल रिलेशन। आप लिख लीजिएगा, एक नोट है, इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर then we say A is related to B by the relation R। इसको ऐसे भी लिखा जाता है और इसको A related to B ऐसे भी लिखा जाता है। तो दोनों तरीके आप समझिएगा। अगर यहां लिखा होता A does not belongs to R, सॉरी A comma B does not belongs to R, तब आप क्या लिखते हैं, A does not related to B। ठीक है, ऐसे रीड करते हैं, समझ गए। नेक्स्ट देखेंगे, डेफिनेशन थर्ड है, अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको ध्यान देंगे, यही इस पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य। कब कहेंगे, मान लीजिए आप कि इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कॉमा बी नहीं, ए कॉमा ए, समझे, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल ए कॉमा ए, मतलब जितने एलिमेंट ए में होंगे, मान लो अगर एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि ए में 1 कामा 2 कामा 3 है, तो कंडीशन क्या है, आर अगर रिलेशन आप डिस्कस करते हैं तो उसमें 1 कामा 1 भी होना चाहिए, क्योंकि 1 है इसमें, फॉर ऑल लिखा ना, इसको मतलब फॉर ऑल रीड करते हैं, प्रत्येक के लिए, प्रत्येक ए के लिए। 2 भी है यहाँ तो 2 कामा 2 भी होना चाहिए, 3 भी है यहाँ तो 3 कामा 3 भी होना चाहिए, आगे चाहे जो, लेकिन ये इतने कंपलसरी है कि अगर इसमें ये सारे हैं तो इनके ये वाले पेयर जरूर होने चाहिए। अगर इसमें से मान लीजिए एक भी ना होता, मान लीजिए ये नहीं है, इन दैट केस ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा, क्योंकि ये एलिमेंट 2 के लिए कंडीशन फेल हो गई।
ठीक है, ओके। तो आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन समझ में आया कि जितने भी एलिमेंट होंगे ए में उन सब के लिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको हम कहते हैं सममित संबंध। तो इसके लिए क्या करेंगे, इफ, ध्यान देंगे, इफ a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू आर, a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू आर, तो इसका जस्ट मिरर इमेज, मतलब a2 कॉमा a1 भी r में होना चाहिए, फॉर ऑल a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू। इसका एग्जांपल देखेंगे, इसी में देख लीजिए, जैसे आपने कहा कि 1 कॉमा 2 इसमें है, तो फिर 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए। अगर 1 कॉमा 3 इसमें है तो 3 कॉमा 1 भी होना चाहिए। अगर इनमें से एक भी नहीं है तो हम कहेंगे ये सममित नहीं है, मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ध्यान रहेगा, ये चीज आप ध्यान देंगे कि a1 कॉमा a2 अगर बिलोंग कर रहा है r में, तो इसका मतलब है a2 कॉमा a1 भी बिलोंग्स टू r होना चाहिए, फॉर ऑल a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू a, ठीक है। थर्ड देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, काफी कंफ्यूजिंग भी है, इसको समझेंगे। ट्रांजिटिव रिलेशन, इसको हम संक्रामक रिलेशन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए आप रिलेशन लिख रहे हैं, उसमें a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू r आपने ढूंढ लिया, a2 कॉमा a3 बिलोंग्स टू r ढूंढ लिया, तो आपको एक और चीज ढूंढनी है, क्या, a1 कॉमा a3, a1 कॉमा a3 बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए, फॉर ऑल a1 कॉमा a2 कॉमा a3 बिलोंग्स टू r। फिर से देखेंगे, अगर आपने, ध्यान दें मैं अगर बोल रहा हूं, अगर आप ढूंढ ही नहीं पाते हैं ऐसा एलिमेंट, तो हमेशा उसको संक्रामक मान के चलें। लेकिन अब अगर आपने ढूंढ लिया a1 कॉमा a2 बिलोंग्स टू r, a2 कॉमा a3 बिलोंग्स टू r ढूंढ लिया, तो इसको भी आपको ढूंढना पड़ेगा, a1 कॉमा a3 बिलोंग्स टू r। अगर ये नहीं मिलता है तो आप कहेंगे संक्रामक नहीं है। लेकिन अगर मिल जाता है, इन दोनों को ढूंढने के बाद ये मिल जाता है, a1 कॉमा a3 बिलोंग्स टू r, तब कहेंगे संक्रामक है। और मान लीजिए आप यही दोनों नहीं ढूंढ पाए, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव, मतलब मान लो आपने 1 कॉमा 2 देखा, लेकिन 2 कॉमा 3 नहीं मिल रहा है, ये नहीं है, तो 1 कॉमा 3 ढूंढने की जरूरत नहीं है फिर, ठीक ना, फिर अपने आप संक्रामक हो जाएगा। लेकिन अगर 1 कॉमा 2 मिल गया, 2 कॉमा 3 मिल गया, तो 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r भी होना चाहिए, तभी आप कहेंगे संक्रामक। और फॉर ऑल a1 कॉमा a2 कॉमा a3 बिलोंग्स टू r के लिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन देखा आपने, सिमेट्रिक देखा, ट्रांजिटिव देखा। अब देखिए, अगर ये तीनों कंडीशन किसी रिलेशन में आपको होल्ड कर जाए, रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो और ट्रांजिटिव भी हो, तो आप उसको कह देते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, ठीक है। तो आप उसको क्या बोलेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इस क्लास में मैंने आपको क्लास 12th का रिलेशंस क्लियर कर दिया है। आपको नेक्स्ट क्लास में मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा, ठीक है। धन्यवाद।